गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो लेकर आया हूं उनका मेथड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेथड है वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इस मेथड पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे हम। तो आपको इस बात के लिए सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन पहचानना भी बताऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और इसका शॉर्ट मेथड भी सिखाऊंगा जिसके जरिए आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 टाइप के आते हैं। एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत आराम से आपको समझाएंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर कभी आप इस मेथड को ना भूलें। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले आपको बताते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए जैसे आपके सामने इंटीग्रेशन का, चलिए मैं क्वेश्चन ही आपके सामने लाता हूं। ये क्वेश्चन है, जैसे मैं मेथड और क्वेश्चन दोनों एक साथ बताऊंगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे पहचानेंगे। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ऊपर आपको न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स हो भी सकता है और एक्स नहीं भी हो सकता है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे, आपके लीनियर होंगी। देखिए एक्स प्लस 1 है और ये एक्स प्लस 2 है, ठीक है, लीनियर है। तो आपको क्या करना है, अगर लीनियर है तो आप कैसे लेट करेंगे, सुन ले, मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके सामने। तो आप लेट क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए यही है आपके पास, यही आपको दे रखा है, तो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है अगर लीनियर है तो। अभी लीनियर की बात कर रहे हैं, अभी हम लीनियर की बात नहीं, सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। अभी हम अगले मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसको सोचेंगे भी नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसी की बात करते हैं, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर बेटा है तो आपको क्या करना है, आप क्या लेट कर लोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 ये लेट करोगे। समझ गया ना। तो क्या मैंने वैसे मेथड बताया, मैंने बताया आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन तो समझ गया ना ये आप। मुझे क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मतलब छोटे छोटे हिस्से करना है। जैसे मैं अगर आपसे मैं कहूं कि मैंने आपसे कहा बेटा 3/4 है, 3/4 है, आप इसके हिस्से करिए। तो आप कहेंगे सर इसको 1/2 और 1/4, ये क्या होगा, इसके हिस्से हो गए। यही आपके क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इसे। तो ऐसे तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो हमें पहले क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब फ्रैक्शन करने के मेथड होते हैं, इसको भी आपका मेथड है, आप करते हैं, और इसके भी आपके मेथड होते हैं, करने के, सॉल्व करने का तरीका होता है। तो अब इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें यहां देखना है, हमें यहां से कोई मतलब नहीं है। हाँ बस ये बात ध्यान में रखना है कि जो आपके न्यूमरेटर में पावर है एक्स की, वो जो डिनोमिनेटर में पावर है उससे आपकी हमेशा कैसी होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपने देख लिया यहां पर कितनी है, 1 है, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इससे आपकी कितनी है, पावर कम है। बस इतनी बात देखना है, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है। एक्स प्लस 1 हो, एक्स प्लस 4 हो, एक्स प्लस 5 हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 आपने लिख दिया, चाहे कुछ भी फैक्टर हो आप लिख दें। आप जैसे सपोज करें, बस समझाने के लिए थोड़ी सी बात कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा था एक्स प्लस 5 दे रखा था, और यहां लिखा था एक्स माइनस 3 और लिखा था एक्स प्लस 2 लिखा था। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a अपॉन, मैंने बोला ना, बस आप जब स्टार्ट करें तो देख लेना बेटा, यहां की पावर न्यूमरेटर में पावर कितनी है, 1, और जब इसको ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां पर पावर आपकी ज्यादा है और यहां पर क्या है, कम है। तो यही होना चाहिए, न्यूमरेटर की पावर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर, अभी इतना दिमाग पे जोर नहीं देना है। अभी सिर्फ हमें क्या समझना है कि अब जो हमें लीनियर फैक्टर दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, a अपॉन एक्स माइनस 3 हो गया और b अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया। बस इस तरीके से आपको लिखना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है बच्चों, देखो क्या दे रखा है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो क्या लिखेंगे, a अपॉन
एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। लिख लिया? बिल्कुल झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, बस इतना ही लिख देना है, ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू, क्योंकि ये आपके कैसे हैं, लीनियर है। उसके बाद आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हैं, देखिए आपके सामने एलसीएम जनाब कितना हो गया, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई, यही है इसका एलसीएम, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स प्लस टू। तो लिख दिया ए एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स प्लस वन, और जो रह जाता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स कितना आया, ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, ये हो गया ना आपका। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये फैक्टर जो है ना, एक एक फैक्टर को आप जीरो के बराबर रखिए। जैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू। एक बार माइनस वन रखना है, एक बार माइनस टू रखना है। जैसे ही आप रखेंगे ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बस ए और बी की वैल्यू मिल गई, उसको जाके आप यहाँ पर लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें आपका। तो देखिए वही हम कर रहे हैं, इसका हम नंबर डाल दिया, हमने एक डाल दिया। अब देखिए मैं रखने जा रहा हूं, तो मैंने क्या करा, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। कितना हो गया, माइनस वन। माइनस वन मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं। देखिए तो आपने लगाया माइनस वन ए, माइनस वन प्लस टू बी, माइनस वन प्लस वन। ठीक है, याद रखिएगा जैसे ही आप फैक्टर लगाएंगे आपका एक फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और यहाँ टू में से वन जाएगा तो कितना रह जाएगा, वन, काय का, प्लस का। तो माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, वन रह गया ना, ए वन, और ये हो गया जनाब जीरो। ठीक है, अब एक ही वैल्यू आ गई आपकी, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस वन, ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, माइनस वन आ गया। ये आया आपकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब हमें क्या करना है, बी की निकालना है, अगले फैक्टर को लगाइए। क्या लगाएंगे, क्या था, एक्स प्लस वन यूज कर चुके, अब क्या लेना है, एक्स प्लस टू। और आप वहां नहीं देखा करो तो यहाँ देखता रहा करो, एक्स प्लस वन ले लिया, एक्स प्लस टू लगाइए। तो आपने क्या करते हैं, अब आपने एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लगाते बेटा, यहाँ पर कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ये ना, जब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर। तो एक्स की जगह लगाया मैंने माइनस टू, लगाते हैं ए माइनस टू प्लस टू बी माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, समझ गया ना। एक्स की जगह माइनस टू, एक्स की जगह माइनस टू, प्लस टू था, एक्स माइनस टू लगा दिया। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये कैंसिल हो गया, माइनस टू ए जीरो हो गया। अब टू में से वन को लेस करिए, कितना हो जाएगा, माइनस का वन। मैं हर स्टेप दिखा रहा हूं जो आप अच्छे से समझ सकें। ये हो गया जीरो माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया। अभी आपकी बी की वैल्यू आ गई, आ गई। अब क्या करना है बच्चों, मैंने वैल्यू तो निकाल ली ए और बी की, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में मुझे ए और बी की वैल्यू लगा देना है। इक्वेशन फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू लगा देना है। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं जाता हूं, ए और बी की वैल्यू लगाने जाता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट में लगाता हूं। फर्स्ट आप क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई माइनस वन, तो इसकी जगह लगाइए माइनस वन, अपॉन क्या है, एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू आई टू, टू लगाइए, टू अपॉन एक्स प्लस टू, हो गया।
अब क्या करना है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं बेटा, क्वेश्चन इंटीग्रेशन बहुत कम है इसमें आपका, बस आपका क्या पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे मेहनत करना है बस थोड़ी सी, और मेहनत भी क्या देखो चुटकियों की मेहनत है, मैंने आपको बता दी, बस ये ध्यान रखना है। क्या करना है भाई साहब, पहले पावर देख लीजिएगा, ऊपर की कम होना चाहिए, तो 1 है, यहाँ पर कितनी है 1/2 हो रही है, बस क्वेश्चन ठीक है मेरा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं यार, जितने फैक्टर है ना, जितने भी लीनियर में फैक्टर हैं सबको a/b/c, अगर मान लिया 3 होते तो a/x+1, b/x+2, c/ जो भी होता लिख देते, बस बात खत्म। फिर क्या करना है, x+2 = 0 तो x = -2 लगाएंगे, x+1 = 0 तो x = -1 लगाना है, बस यही खेलते रहो, क्वेश्चन हो जाएंगे। लगा दिया मैंने। अब देखिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया x/, अब देखिए मैं क्वेश्चन वही चीज आ गई, उन्हीं को लिख रहा हूं, x+2 dx। देखो बेटा कितना हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, क्या था -1/x+1 +2/x+2, ठीक है, dx लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, मुझे इसे इंटीग्रेट कर देना है, देखो इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या होगा, माइनस कांस्टेंट है बाहर करो, माइनस कांस्टेंट बाहर, 1/x+1 dx, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाओ, 1/x+2 dx, ठीक है, हो गया ना आपका ये। अब देखो आप जानते हो 1/x का कितना होता है, log x, तो 1/x का क्या होगा, log x, याद रखना log x होता है, तो 1/x का क्या होगा, log x, इसमें मत जाइए कि +1 है, अरे +1 है तो +1 हो -1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखिएगा 1/x log x, ये भी 1/x log x। देखिए मैं अगले पेज पे आता हूं, इसलिए आ रहा हूं कि आपको आराम से समझा सकूं। तो देखिए ये दे रखा है आपको x/, आराम से सीखो मेथड, मैं तब तक क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आपको मेथड नहीं आएगा, मैं 2-4 क्वेश्चन नहीं कराने वाला। देखो वीडियो होती है लंबी, क्यों होती है लंबी, मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं, मैं चाहूं तो 2-3 क्वेश्चन कराऊं, 4 क्वेश्चन कराऊं, आगे चला जाऊं, लेकिन आपको नहीं आएगा 2-4 क्वेश्चन में, मैथ नहीं आती, खिलवाड़ होता है मैथ्स के, तो मैथ्स से खिलवाड़ नहीं करना है, सीखना है, और सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेंगे, और मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल सीख के जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपसे ना हो, आपको मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लगा दिया 1/x+1, मैं उसी स्टेप को लिख रहा हूं दोबारा, पिछले पेज पे जो थी, और यहां पर देखिए ये था, ये मैंने यही उतार रहा हूं, 1/2 और ये है +2, 1/x+2 dx, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपका फार्मूला होता है, 1/x क्या होता है, log x, 2 1/x log x, ठीक है, हो गया ना ये आपका, और प्लस आपने क्या लिख दिया, c लिख दिया, और ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। आपका दिल चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पावर बनाइए, फिर आप थ्योरम लगाइए, लिखिए, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप यहीं तक करके छोड़ दें। आप इसको समझ में आ गया, नहीं आया, अगर नहीं आया अभी तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बहुत दिखाने वाला हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक भी दिखाने वाला हूं आपको, आप बस देखते जाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मैं क्वाड्रेटिक का मेथड भी होता है, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ आपको लीनियर की बात। तो चलिए मैं आपको लीनियर बनाता हूं इसको। तो देखो बेटा मैंने इसके फैक्टर कर दिए, x², 9 को क्या लिख सकता हूं, 3², कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर होगा a² - b², सब जानते हैं क्या होता है, a + b a - b, तो क्या होगा x + 3 x - 3, x + 3 x - 3, और ये हो गया इसके फैक्टर, हो गया, हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, देखो मैं 2 मेथड बताऊंगा यहां से आपको, एक से चुटकियों में खत्म करूंगा क्वेश्चन, और एक आपका जो किताब में मेथड है वो मैं बताने जा रहा हूं, दोनों ठीक है, ये मत सोचिएगा कि किताब में नहीं है तो कोई क्वेश्चन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखिए मैं लेट कर रहा हूं, लेट x + 3 x - 3, तो आपने क्या करा, a/x + 3 प्लस b/x - 3, ठीक है, लिख लिया मैंने। फिर क्या बताया था मैंने,
मैंने क्या बताया था, देखो फिर समझ लो आराम से। मैंने क्या बताया, दो फैक्टर है ना, उन फैक्टर को लीनियर है। लीनियर क्या होते हैं, एक्स की पावर कितनी है 1, लीनियर है। इनको भी लिया ए अपॉन करके लिख दिया, इनको लिया बी अपॉन करके लिख दिया। बच्चे कहेंगे क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूं, आपकी मर्जी, आप पहले इसको लिख दो बाद में इस पे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये तो आपने लिख लिया, अब क्या करते हैं फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो एलसीएम हो गया हमारा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस 3, ए एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल, क्या रह गया एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 बी एक्स प्लस 3। ये हो गया ना आपका बचा हुआ। मैंने पिछली वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बोला था आपसे कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, आपके लिए आसानी रहती है। अब क्या करना है बेटा, फैक्टर क्या है, एक एक्स माइनस 3, एक क्या है एक्स प्लस 3। तो अब एक एक फैक्टर को आपको क्या करना है, जीरो के बराबर लिख देना है। तो चलिए मैं आपके सामने जीरो के बराबर लिखता हूं। तो मैंने लिखा, क्या पुट करूंगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 3 आ गया, लगा दिए जाके, कितना आ गया 3, लगाते ही जाके यहां पर 3, तो क्या होगा 3 माइनस 3 और 3 प्लस 3, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू ए 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 प्लस बी, अब कितना हो गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो गया बेटा, ये तो कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा ए इंटू 0 और बी इंटू 6, 0 से जो टकराया इतिहास गवाह है वो 0 हो गया है, ठीक है। अब b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6, ये आ गई b की वैल्यू आपकी 1/6। चलिए लगा लिया 1/6। अब क्या करना है, अब हम निकालने जाना है किसकी, अगला फैक्टर लगा रहे हैं x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 चलते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा -3, इधर ले जाएंगे क्या होगा -3। अब -3 आप इसमें लगाइए, तो 1 लगाते हैं, क्या हो गया -3 -3, ये है ना, ठीक है लगा लिया। अब क्या आता है, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लिख देता हूं मैं इसको साफ करके, x प्लस 3, ठीक है। अब ये हो गया b -3 और +3, ये आपने लगा दिया ना, कुछ भी नहीं करना है, उसको उठाना है और इसकी जगह लगा देना है, x की जगह -3 और x की जगह -3। एक फैक्टर तो हमेशा कटेगा और ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 क्या हो गया -6, क्योंकि माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, साइन नहीं हटता है, -6 से प्लस b इंटू 0, और जो 0 से टकराता है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ये हो गया 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -1/6, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, a और b की आपकी वैल्यू निकल के आ गई, a और b मैंने निकाल दिया, ठीक है समझे, ये a और ये b। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाके इसको लगा दीजिए। तो लगाता हूं, देखिए आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये आते हैं, तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए ये है आपके, ये रखिए ना 1/x प्लस 3 और x माइनस 3, 1/x प्लस 3 x माइनस 3, क्या ऐड करा था, देखें आप आराम से देखें, a/x प्लस 3, a कितना निकाला -1/6, तो a की जगह लगा दिए -1/6 x प्लस 3, b की वैल्यू लगाइए 1/6, देखिए ये 1/6, तो b अपॉन क्या था x माइनस 3, तो 1/6 x माइनस 3, ठीक है हो गया, बस पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी की वैल्यू आ गई।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया -1/6 x+3 और ऐसे ही हो गया 6x-3 हो गया। अब क्या करता हूं, बस इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर रहा है, लगाइए इंटीग्रेशन का साइन और कर दिए इंटीग्रेशन, खत्म, ठीक है। लगाया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, -1/6 x+3 और 1/6 x-3, ठीक है। अब क्या करते, दोनों को अलग अलग कर लेते, -1/6 1/x+3 dx 1/6 x-3 dx, ठीक है। तो 1/x का फॉर्मूला हो रहा है, 1/x का कितना होता है, log x होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, -1/6 log x+3 और ये हो गया +1/6 log x-3, ठीक, समझ गए इतनी कहानी, आगे नहीं आई। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपने ये इसको सॉल्व कर लिया। आपका दिल चाह रहा है कि मैं सर इसमें से -1/6 कॉमन निकाल लो, तो निकाल लो, कौन मना कर रहा है आपसे। अगर आपने -1/6 कॉमन निकाला तो क्या रह गया बेटा, log x+3 -1/6 लगाया तो -log x-3 हो गया। अब ये थ्योरम हो गई log m माइनस log n की, जानते हो, तो ये हो गया 1/6 log x+3 अपॉन x-3 प्लस c, ये हो गया आपका। तो ये तो आपकी मर्जी है, मैं थ्योरम लिख देता हूं आपके सामने लिख देता हूं, क्या है, log m माइनस n log m, पहले चलिए log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n, ये थ्योरम लगा दी मैंने, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये हो गया log m अपॉन n, ये हो गया। तो क्या बताया मैंने आपको, ये तो एक नॉर्मल सा मेथड है जो सभी लोग आपको सिखाते हैं। क्या है, एक बार और समझ लें, क्या है आपका, कि आपने क्या करा, अभी आपको नहीं लग रहा था पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आपने क्या करा, 9 को 3 स्क्वायर लिखा, x² माइनस a स्क्वायर, फार्मूला लगाया तो x+3 x-3। मैंने आपको बताया अगर लीनियर है दोनों तो आपको क्या करना है, a अपॉन x+3 b अपॉन x-3। अब चाहे आप x-3 पहले लिख लें और x+3 आप बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गई बात समझ में। तो ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, फिर एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करा, ए और बी की आपने वैल्यू निकाल ली, वो मैंने आपको बता दिया, एक एक फैक्टर को आप रखते जाइए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब वैल्यू आपने निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर लगाया और लगाने के बाद आपका क्या हो जाता है, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करना है, अब जो आपको करना है इसके बाद, ये आपने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई, आप यहाँ पर छोड़ दे तब भी आपका ठीक है, प्लस सी लिख के, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक और मेथड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक और मेथड से बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है मिनटों में क्वेश्चन, इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए आप इसका दूसरा मेथड क्या है, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल, आपको सभी लोग बताते हैं जो मेथड बताया, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए उससे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन आपको 2 मिनट बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर 2 मिनट आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो देखिए आप कितनी तेज आज आपके क्वेश्चन भागने वाले हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने फैक्टर करे इसके, जैसे अभी करे थे वैसे फैक्टर करे, तो फैक्टर करे ये हो गया x+3 x-3, ये मैंने आपके फैक्टर कर लिया, ठीक है। अब मैंने फैक्टर कर लिए, अब जो मैं बता रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से देखना, आप देखिए जो इतनी देर लगी ना क्वेश्चन करने में, अब ये कितना चुटकियों में होता है। अब आप देखिए, ये मैं आपको एक बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ मेथड बता रहा हूं आपको। आप क्या करना है, सुने मेरी बात, बड़ा इसमें देखना है कि बड़ा फैक्टर कौन सा है, मतलब बड़ा
फैक्टर कौन सा है? x+3, ये बड़ा है ना, और x-3 छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊंगा मैं आपको। तो ये x+3 बड़ा है और x-3 छोटा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को आप लेस कर दो, बड़े में से छोटे को आप लेस कर दो। करते हैं, देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का आपको तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आप फैक्टर कर सकते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप। तो बड़ा है x+3, चलिए लिखा, और फिर हमने क्या करा, माइनस, छोटे को हमने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों करा, वो भी आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया x-3, देखते जाइए, कुछ मिनट में आप सीखने वाले। जब मैंने ऐसा करा, तो ऐसा करने पर क्या हुआ, देखिए जब मैं ये इसको खोलूंगा, ध्यान से देखना, अगर दिमाग भटका तो गया, फिर कुछ नहीं आना आपके समझ में। तो देखिए ये माइनस का होगा और ये माइनस का x, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको आपने खोला, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया। देखो चलो मैं रफ भी दिखाता हूं आपको। अगर जब मैं खोलूंगा तो माइनस से खोला, माइनस का x और ये हो गया प्लस के 3, माइनस का x ये हो गया प्लस के 3, और ये प्लस के 3 यहां पर थे। अब आपका ये कट गया, बचा कितना, 6 रह गया। कितना रह गया, 6। तो मैंने अपने पास से ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ 6 लिखा है। क्या लिखा है बेटा, ये तो कट ही जाता ना, मेरे पास था कितना, 1, और मैंने क्या लिख दिया, ये +3 और ये +3 कितने हो गए, 6 हो गए। और जब 6 हो गए तो मेरा काम क्या है, जितने से मैंने ऊपर 6 में जबरदस्ती मल्टीप्लाई लगाई है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई करी, तो यहां क्या कर दूंगा, यहां पर क्या कर दूंगा बेटा, यहां क्या कर दूंगा, यहां 1/6 लिख दूंगा। बात समझ ले मेरी फिर ध्यान से, -x ये +x कैंसिल हो गए, जब माइनस से खोला प्लस के 3 और ये भी प्लस के 3, 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 मैंने अपने पास से लिख दिया, क्योंकि यहां पर क्या था, 1, मैंने अपने पास से 6 लेकर आए। तो मैथ्स में जितने से मल्टीप्लाई कर दूं उतने से ही डिवाइड कर दूं, क्योंकि 6 से 6 जब हवा में काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस बात मेरी खत्म, क्वेश्चन भी मेरा खत्म। देखिए क्या होने वाला है, ये आया 1/6। अब मैं इसको अलग अलग करता हूं, x+3, ये तो एलसीएम है ना, अलग अलग कर दो, क्या हो गया, x+3 x-3 लिखा मैंने, माइनस, इसको भी अलग करिए, x-3 x+3 और x-3, ठीक, ये करा, dx, कट्टम कट्टा खेल लें, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना रह गया, 1/6, ये रह गया x-3, ठीक है, -1/x+3। पहुंच गए वहां पर, देखिए जो कितनी मेहनत कर रहे थे आप, और ये जरा देर में आप वहां पर आ गए। आगे अलग अलग कर लो बेटा, 1/6 है, पूरे से मल्टीप्लाई है, भूल मत जाना, ब्रैकेट लगा के जाना, 1/x-3 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x+3 dx हो गया। अब देखिए इसके हमने इंटीग्रेशन कर देना, जो आपने अभी करा था वही दोबारा काम कर रहा हूं, और कुछ नया नहीं कर रहा हूं अपने आपका, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैंने, बस पार्शियल फ्रैक्शन बताया आपको कैसे करना है, शॉर्ट तरीका। अब बेटा क्या होता है, 1/x log x, 1/x log x, तो ये हो गया log x-3। चलिए जनाब देखिए, माइनस 1/x log x, तो माइनस log x+3, ठीक है, समझ गए नहीं आप। अब इसमें थ्योरम लगा दी, अभी लगाई थी मैंने, थोड़ी देर पहले लगाई थी, जो पिछला मेथड बताया था। तो क्या होगा, log m माइनस log n, क्या होता है, log m/n, log m ही लिख रहा हूं मैं, देखिए x-3/x+3, थ्योरम लगा दी ना, log m/n, और प्लस c करिए और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए मैं थ्योरम आपके सामने लिख देता हूं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, ठीक है ना। तो देखिए कितना छोटा हो गया, कितनी जल्दी आपका निपट गया। तो देखो मैथ्स में हमेशा कहता हूं, मैथ्स करी जाती है दिमाग से, सिर्फ क्वेश्चन के रटे रटाए मेथड पर ही चलना है कि एक ये पुराना मेथड है उसी पे चलते जाए, नहीं, हम कुछ नया सीखने हैं, कुछ नया सीखना है, बस ये दिमाग में रखिए, नया सीखेंगे, नया करेंगे और आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेथड को सीखने की कोशिश करिए और आपको आएगा, मुझे उम्मीद है 101% आपको मेथड समझ में आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर अब बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, कितनी अजीब सी शक्ल है ना, अजीब सी शक्ल, कितनी अजीब सी शक्ल है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें यही सिखाया कि जो अजीब सी शक्ल हो उसी को लेट कर लो, अजीब सी शक्ल लग रही ना उसी को लेट कर लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो जनाब अजीब सी शक्ल लग रही है मुझे, अंडर रूट अजीब सी लग रही है।
आप कहेंगे सर अंडर रूट एक्स प्लस को 1 को कर लें तब भी हो जाएगा, कोई कहेगा एक्स प्लस 2 को कर ले तब भी हो जाएगा। अरे जो मैंने बता दिया ना उसको आप पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 2 पैसे का सीधा अंडर रूट एक्स कर देता हूं। मैंने कहा ना एक्स प्लस 1 से भी हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 करूं तो नहीं होगा, हो उससे भी जाएगा। अब मैंने क्या करा, अजीब सी शक्ल, यही तो सिखाया मैंने, जो बदतरीन शक्ल लगे उसको आप मान लो। तो मुझे बदतरीन ये लग रही है, आपको ये लग रही है, आपको कोई लग रही है, कुछ भी मान लो, हो जाएगी, सब बदतरीन ही है। तो लेट करता हूं अंडर रूट एक्स टी कर लिया, टी करा, मारो डिफरेंशियल। अंडर रूट एक्स का मैंने आपको सिखाया है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बेटा आज सीख लो। अंडर रूट एक्स का जब हम करेंगे तो अंडर रूट एक्स का कितना हो जाएगा, पावर आएगी उसमें एक की कमी, तो कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। समझे ना इतनी बात मेरी, समझ गए ना। चलिए अब देखो आगे क्या करता हूं, 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अब देखिए बच्चे हमारे क्या करते हैं, देखो अब एक मेथड जो आपका था, जो आप लोग ज्यादातर करते हैं और आप लोग देखते हैं, आप क्या देखते हो, आपके टीचर सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं बेटा, लेट कर लेना इसको a/अंडर रूट एक्स, सुनिए मेरी बात, ऐसे करते हैं b/अंडर रूट एक्स प्लस 1 c/अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये आप लेट करते हैं, ठीक है, ये आप लेट करते हैं, ठीक है, ये करते हैं सब। अमूमन ज्यादातर लोग बच्चे क्या हो जाते हैं इसी तरीके से करते हैं। उन्हें क्या, उन्हें सिखाया गया बेटा लीनियर हो तो आपको क्या करना है, a/ लिख लेना, b/ लिख लेना, c/ लिख लेना, ठीक है, शाम तक करते रहना, ठीक है, हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। एक्स प्लस आप अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक फैक्टर रखना, -1 रखना, फिर -2 रखना, फिर कुछ नहीं बचे तो 0 रखना, करते रहना और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये सिखाया जाता है आपको। लेकिन फिर मैंने आपसे वही कहा भाई मैथ नहीं होती ऐसे लंबे लंबे करते रहोगे तो कब तक करोगे, आपको सीखना है कि मैथ है क्या, मैथ्स कैसे करी जाती है वो सीखना है आपको। अब देखिए मैं कैसे चुटकियों में खत्म करने वाला हूं, मैं क्या आप करने वाले हो खत्म। मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में बताया, जिसकी बदतरीन शक्ल हो उसको लेट कर लो, सभी बदतरीन लग रही, एक को पकड़ के कर दिया मैंने, आपका मन करे मैंने बोला ना इसको कर लो, आप कर लिया भाई साहब। जब करा तो क्या हो गया, ये आ गया और ये आ गया। डरने वालों के लिए मैथ ही बनी है, तो डरना नहीं है, होने दो, खुद हो जाएगा। अब ये आपने देखा, देखो बेटा जरा ध्यान देना, 1/अंडर रूट एक्स, देखो देखो शक्ल 1/ ये लिखिए अंडर रूट एक्स, और ये देखो, ये देखो देखो दिख रहा है ना, ये 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2 डी टी। चलिए जनाब लिखता हूं मैं आपको, तो ये लिखा मैंने बेटा 2 डी टी, लिख दिया। आइए अब इसकी जगह क्या हो गया बेटा, ये तो चला गया, ये तो चला गया, ये बचा, तो क्या लिखा t+1 और क्या लिखा t+2, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया ना। चलिए कोई बात नहीं, अब ये 2 कांस्टेंट है, मैं चाहूं तो इसे बाहर कर दूं, चाहूं क्या कर ही दूंगा, कर दिया। अब क्या हो गया बेटा dt/t+1 और t+2। अब क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप क्या करें, ये हैं बड़े और ये हैं छोटे, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ को आप घटा दीजिए, ठीक है, ये हैं बड़े, सब जानते हैं t+2 ज्यादा होते हैं और t+1 क्या होते हैं, कम होते हैं, तो बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को आप लेस कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। अब देखिए वही काम करने जा रहा हूं, देखो बेटा आपके सामने वही कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, लिखूं इधर, चलो इधर ही लिख देता हूं, जगह है तो अभी थोड़ी सी। तो बड़े मियाँ क्या है t+2 और छोटे मियाँ क्या है t+1, ठीक है, और इनको मैंने माइनस कर दिया। आप कहेंगे माइनस क्यों करा, अभी बताता हूं आपको माइनस क्यों करा, अभी सुनिए सब बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। माइनस बेटा मैंने इसलिए करा है कि मेरे पास ऊपर t नहीं है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस का t होगा, ये प्लस का t है, कैंसिल हो जाएगा, और 2 में से 1 गया, कितना रह गया 1 रह गया, बात खत्म। भाई t में से आप जैसे खोलोगे -t कैंसिल हो गया, अब ये माइनस का 1 हो गया, 2 में से 1 को लेस करिए, कितना रह गया 1 रह गया, हो गई बात खत्म, इसलिए मैंने माइनस करा था। अब देखिए कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, अलग अलग कर लेते हैं, ये एलसीएम है ना, अलग अलग करिए, तो कितना हो गया t+2 अपॉन t+1 और t+2, ठीक है, ये एलसीएम था आ गया,
माइनस टी प्लस 1 और ये कितना हो गया टी प्लस 1 और टी प्लस 2। ठीक बच्चों, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो गया 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 डी टी। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करा 2, अब तो मार ही दोगे आप। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है लॉग एक्स, क्या हो गया लॉग टी प्लस 1। एक ही फार्मूला बोलता रहूंगा बहुत टाइम तक, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। सब क्वेश्चन इजी पे होते। टी प्लस 2, ठीक है, हो गया टी प्लस 2। थ्योरम लग रही है लॉग एम माइनस एन। अब मैं 2 बार लिख चुका हूं, अब आपको मुझे लगता है याद हो चुकी होगी। क्या लिखेंगे 2 लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2। टी में तो था नहीं सवाल हमारा, किसमें था अंडर रूट एक्स में, तो आप क्या कहना है टी की जगह अंडर रूट एक्स लगा दिया। 2 लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी। हो गया खत्म। तो बेटा देखो, आप अगर तरीके से करोगे क्वेश्चन तो टाइम कम लगता है। बच्चे कहते हैं ना कि एग्जाम में टाइम ही कम पड़ जाता है, तो टाइम कम इसलिए पड़ता है क्योंकि हम क्वेश्चन को ही काफ़ी बढ़ा के करते हैं। तो हमें तरीका सीखना है, तो आप देखते रहिए और आपको आज मेथड आ जाएगा, डेफिनेट आ जाएगा। तो चलिए नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जानते हैं बच्चे लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन एक्स। मौजूद है ना लॉग एक्स, लॉग एक्स मौजूद है ना। तो देखो अभी यहां क्या हो रहा है, यहां पार्शियल भी लगेगी, यहां पार्शियल भी लगेगी, यहां सब्स्टिट्यूशन भी लगेगी। पिछली वीडियो में आपके सामने बना चुका हूं सब्स्टिट्यूशन की। तो आपको क्या करना है, वो आप उसको देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो पहले उसको देखिए, फिर आप इधर आइए, तो फिर इंशाल्लाह आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखो 1 अपॉन एक्स क्या है, किसका होता है लॉग एक्स का होता है। और मैंने आपको ये भी बताया जिसकी शक्ल बुरी लगे, मैंने क्या, अगर आप इसको भी लेट कर लो हो तब भी जाएगा, लेकिन मैं मुझे साफ नजर आ रहा ना 1 अपॉन एक्स किसका है लॉग एक्स का। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। लॉग एक्स को मैं लेट करता हूं, तो मैंने लेट करा लॉग एक्स को टी लेट करा, और लॉग एक्स का हर बच्चा जानता है 1 अपॉन एक्स हो जाता है डी टी। अब देखिए जनाब, ये चले गए सब, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कर दूंगा। तो बेटा कितना बना, ये हो गया डी टी। अब देखिए लॉग एक्स की जगह क्या लिखूंगा टी, और ये हो गया 2 प्लस टी। अब यहां से होते हैं बेटा आपके 2 मेथड स्टार्ट। एक मेथड क्या होता है जो मैं आपको बता चुका हूं, पहले बता दिया, क्योंकि बच्चों को बता देना चाहिए जो भी मेथड हो वो मैंने आपको बता दिया। एक मेथड आपके पास क्या है, देखो आप जाओगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, जो आपको सिखाया जाता है टी, टी प्लस 2। आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए अपॉन टी और प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, आप ये लिखोगे। फिर आप एलसीएम लोगे, फिर आप टी की टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -2 रखोगे, एक वैल्यू आएगी, दूसरी मौजूद नहीं है, तो टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, ए और बी की वैल्यू आएगी, फिर आप लगाओगे, फिर आप इंडिकेशन करोगे, फिर शाम तक खत्म कर दोगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने जो एक ही चीज बच्चों को सिखाने आया हूं और वो सिखा रहा हूं, ये मेथड है आपका जो ज्यादातर आप सीखते रहते हैं। मैंने क्या सिखाया बेटा, मैंने कहा बड़े कौन है, तो हर बच्चा जानते हैं बड़े मियाँ ये हैं, और ये कौन है छोटे मियाँ। बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को लेस कर दो, खत्म बात। बड़े भाई फिर माइनस छोटे भाई। आइए जनाब, आइए बड़े, तो 2 प्लस टी और माइनस छोटे भाई। अब नीचे है टी और 2 प्लस टी। ठीक है, चलिए लगा दिया। जब हमने खोला ओपन करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना रह गया 2, हमारे पास तो 2 था ही नहीं भाई। क्या रह गया, टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 2। हमारे पास तो 2 है ही नहीं सवाल में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ भी कर दो, बात खत्म हो गई। भैया कट गया ना 2 आया, अगर 2 से 2 काट दो तो फिर वही चीज आ गई। बस यही मैथ है। मैथ्स होती क्या है, मैथ्स यही होती है कि आप दिमाग में क्या सोच सकते हैं, दिमाग में कैसे सोच सकते हैं, बस यही सोच रहे हैं। टी से टी कैंसिल करा, क्या है एक्स्ट्रा हमारे पास 2। तो हाथ पैर छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। 2 ही तो मैंने बढ़ा दिया, कौन सा गुना कर दिया। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, खत्म। 2 से 2 कैंसिल, सवाल हो गया मेरा सॉल्व। अब देखिए क्या होता है,
1/2, 2 प्लस टी, अलग अलग करते हैं, टी और 2 प्लस टी माइनस टी, कितना हो गया, टी 2 प्लस टी। ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, कैंसिल, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आता है बच्चों, तो आ गया 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या चल रहा है, 1/t रह गया, और यह क्या है, माइनस 1/2 प्लस डी डी टी। ठीक है, 1/t का कितना होता है, 1/t log t, आज चलेंगे सब log पे, log t हो गया, माइनस बोलो कितना हो गया, बोलो बोलो, log 2 प्लस टी कह दो या t प्लस 2 कह दो, एक ही बात है ना बेटा। फिर थ्योरम लग रही log m माइनस एन, तो क्या होता है log m अपॉन n, तो ये हो गया 1/2 log t अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है, 2 प्लस टी, ये लिख दिया, थोड़ा सा साफ कर दूं, तो ये हो गया t अपॉन 2 प्लस टी। लो एक बार और लिख देता हूं मैं थ्योरम, अब मत लिखवाना इसके बाद, log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक, बस वैल्यू लगा दीजिए t की, खत्म हो गया क्वेश्चन। log क्या है बेटा, t की जगह कितना है, log x लगा दीजिए, log x अपॉन 2 प्लस log x, और ये कौन सा डिफरेंशियल है, इंडेफिनिट, तो प्लस सी आप लास्ट में लिख के चले जाइए। समझ गए ना, आ गया समझ में, चलिए नोट कर लें, फिर अगला चलते हैं। अब देखिए ये आया है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा, अभी बताया नहीं मैंने फिलहाल आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला लगाते हैं, जिन बच्चों को आता है वो क्वाड्रेटिक के लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, इनसे पूछो एक्स से आप किसका डिफरेंशियल है, तो एक्स बताएंगे मैं एक्स स्क्वायर का हूं। क्यों, अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करो तो बच्चों आप क्या कहते हो, एक्स स्क्वायर का आप कह देते हो 2x, कह देते हो ना, तो आपको क्या लगा, एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको वो भी सिखाया, देखिए सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में बताया बेटा, जिसकी शक्ल बुरी लगे उसको लेट कर लो, ये तो अच्छी खासी लग रही है, एक्स स्क्वायर बुरी लग रही है, एक्स स्क्वायर को मैं लेट कर लूंगा, और एक्स स्क्वायर को क्या कर लिया मैंने, टी कर लिया, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ गया। आगे समझ में नहीं, तो बस इतना सा काम आपको करना है और सवाल आपका खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं करता हूं, एक्स स्क्वायर को मैंने लेट करा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अच्छा वो भी तो बता जाऊं, जो बच्चे हमारे लंबा लंबा करते हैं वो क्या होता है, वो ये करते हैं 2 है, एक मेथड ये भी है जो एक आध साल में पूरा हो जाता है क्वेश्चन। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक होता है ना, तो बच्चे क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक होता है तो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा लिखते हैं, देखो मैंने अगर जब क्वाड्रेटिक होता है ना, अभी मैंने आपको बताया नहीं था शुरू में, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर, जब क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, a के साथ x लिखेंगे प्लस b, a के साथ x प्लस b। ठीक है, उतार दिया, अगली बार क्या आएगा, b तक तो पहुंच गए, अब क्या आ गया, c आएगा ना, तो c के साथ फिर x लिख दो प्लस d, भाई c के बाद क्या रहा है, d लिख दो, अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आप करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद क्या होगा, फिर ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, एक आध साल लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें नहीं करना है, हम तो ट्रिक से करेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी और अच्छा सॉल्व हो। तो अब हमने ये कर लिया, तो देखो बेटा कितना आता है, 2x dx की जगह dt, अब ये कितना हो गया, t प्लस 1 t प्लस 3। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आपने पकड़ लिया क्वेश्चन, पकड़ लिया ना, क्या पकड़ लिया, ये है बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ, बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को कर दें माइनस और क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए करते हैं, यही सिखा रहा हूं मैं देखिए बातें बार बार नहीं बदलता हूं, जो मेथड पकड़ लिया उसी पे सिखाता रहूंगा और आपके क्वेश्चन भी सब उसी पे खत्म कर दूंगा मैं आपके। तो आपको भी क्या करना है, बस ऐसे ही करते जाओ। तो क्या हो गया, ये बड़े मियाँ हो गए t प्लस 3, माइनस करिए, छोटे मियाँ आए, बड़े में से छोटे को माइनस करा, तो ये हो गया t प्लस 1 और ये हो गया t प्लस 3।
और क्या बताया, एलसीएम है, अलग अलग कर डालो, कर दो भाई साहब अलग। तो t+3 t+1 t+3, ठीक है। ऐसे इसको अलग करा, क्या है t+1 t+1 t+3 और dt, ठीक है। ये इनसे कैंसिल, ये इनसे कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब जो बचा लिख दो, खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया बच्चों। अब ये हो गया 1/t+1 और यहां कितना रह गया, -1/t+3, ठीक, समझ गया ना। अब तो कर देंगे ना, 1/x log x, 1/x log x, तो ये हो गया log t+1 log t+3, ठीक है। थ्योरम लग गई log m - n की, तो क्या हो गया log t+1/t+3, ठीक। t की वैल्यू लगा दो, क्या लेट करा था, x², तो क्या हो गया x² + 1 और x² + 3 और प्लस c, इंडेफिनेट है, प्लस c। तो बेटा लग रहा है ना क्वेश्चन छोटे हो रहे हैं, एक ही मेथड है, प्रॉपर मेथड है। अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन लगे, पहले सब्स्टिट्यूशन लगा दो, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, मेथड बता रहा हूं, कितने मेथड हैं गिनो। मेथड नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे बच्चे, फर्स्ट करा बच्चों ने, इसको कहेंगे इसके फैक्टर कर लेते, कर लिए जनाब, क्या होंगे x² + 1 x² - 1, चलो पहले पूरे लिख दो, x² - 1 लिख दिया। फिर बच्चे क्या कहेंगे, अभी इसके और है, और कर ले, अच्छी बात है, कर लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप कर लीजिए। अच्छा अब एक मेरी बात आप सुनिए, देखिए मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, फिर सेकंड बताऊंगा, फिर थर्ड बताऊंगा। सुनो, जितने ज्यादा तरीकों से आप मैथ सीखते हैं उतनी अच्छी आती है। एक तो आपके दिमाग में से ये बात जाती है कि नहीं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ये कुछ नहीं होता है। आपको जितने लगा मिले लगाओ, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा, मेथड देखने से आएगा। तो मैं बता तीनों रहा हूं आपको, हाँ कराऊंगा मैं एक ही, आपको बता के छोड़ दूंगा क्योंकि बाकी मेथड आपको आते हूं। अब देखिए इसके फिर फैक्टर कर लेता हूं, इसके फिर फैक्टर कर लेता हूं। तो देखो फैक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा, x हो गया x² + 1 और ये था फिर करे तो x + 1 और x - 1, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a/x b/x + 1 c/x - 1 और ये क्वाड्रेटिक हो गई। देखो कैसे लिखोगे, अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, देखो x + 1 था, x - 1 था और x² + 1 था, तो क्या करोगे आप कहोगे a/x लिख लूँ, लिख लो भाई साहब, फिर क्या कहोगे b/x + 1 लिख लो, फिर c/x - 1 लिख लीजिए और फिर आप क्या कहोगे dx + e/x² + 1 ये कहोगे, ठीक है, ये लिख लो, कर लो कर लो, थोड़ा लंबा पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब एक बच्चे वो होंगे, एक मेथड ये हो गया, दूसरा समझिए आप, दूसरा मैं क्या करता हूं, मैंने फैक्टर करे x² पे लाइट कर देता हूं। अगर मैं आपको बता रहा हूं देखो क्वेश्चन होता सॉल्व है, ये सबसे बड़ा जाएगा और मेरी नजर में बिल्कुल बेकार मेथड है, मेरी नजर में बिल्कुल बेकार मेथड है, ठीक है। आपकी नजर में अच्छा है तो बात अलग है, लेकिन मेरी नजर में बेकार मेथड है। अब आइए दूसरी चीज बताता हूं, दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा देखिए कैसे करेंगे, उसको भी सुनिए आप, सब सुनिए फिर करिए। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि x² को लेट कर लेते हैं, हम नहीं करते ज्यादा लंबा चौड़ा, कर लीजिए, बिल्कुल सही है, किसने कहा गलत है। तो x² को आपने लेट करा, तो x² = क्या हो गया t, x² = t। अब x² का क्या होगा 2x dx = dt, ठीक है। बच्चे कहेंगे x तो आई नहीं, तो क्या डरने की जरूरत है, x से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए करता हूं, अब यहां पर 2 भी आ गया, तो चाहे तो 2 इधर फेंक दो, चाहे 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो जब आपने करा क्या हो गया 2x
dx, ठीक है, 2x dx। तो यहां पर भी 2x से मल्टीप्लाई करें, x कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं आपके अंदर का डर निकाल रहा हूं, जो आप सोचते नहीं कि सर ऐसा ही होगा, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते, तो वो डर निकाल रहा हूं आपका। ठीक है, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कोई और वजह नहीं है जो आपको इतने मेथड में बताऊं। अब देखो बेटा, इसकी जगह कितना हो जाएगा, इसकी जगह देखो, इसकी जगह कितना हो गया, ये हो गया आपका dt, 2x dx की जगह dt। अब ये 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर करा 1/2, इसकी जगह तो हो गया dt, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया t, और ये कितना हो गया t प्लस 1, और ये कितना हो गया t माइनस 1। हो गया, बन गए आपके, लीनियर बन गया। तो क्या करोगे, a अपॉन टी, b अपॉन टी प्लस 1 और c अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते, ये भी हो गया आपके पास मेथड, लेकिन मैं इससे भी नहीं करने वाला। ठीक है, ये भी लंबा जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको चुटकियों में जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप उसको समझिए कि उससे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सीखना है। ठीक, चलिए अब वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना, क्या करोगे, लीनियर आ गया ना, सब आपके लीनियर है, a अपॉन टी, बी अपॉन टी प्लस 1, सी अपॉन टी माइनस 1 करते रहना। मुझे ये भी पसंद नहीं है। अब जो मेथड आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चों आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने क्या कहा, बेटा शक्ल जिसकी बुरी हो उसको मान लो, तो मैंने फैक्टर भी नहीं करे। अब आप कहेंगे सर फैक्टर नहीं करना है, हमारे तो फैक्टर हो रहे थे, हम तो इसी में पढ़ेंगे। बेटा सवाल आगे दे रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, कहां कर लोगे फैक्टर, फिर बताओ, फिर तो नहीं कर सकते ना। तो मैं वो बता रहा हूं, फैक्टर भी नहीं हो तब भी आगे बढ़ जाओगे। तो आपने क्या करा, जिसकी शक्ल बदतरीन उसको आपने लेट कर लिया। किसको कर लेते हैं, एक्स की पावर 4। मैंने कहा ना, एक्स की पावर वो -1 कर दोगे ना, तब भी सॉल्व होगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप सोचो सॉल्व नहीं होता है। तो एक्स की पावर 4 को आपने करा टी, तो जब डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो गया, 4x³ dx इज इक्वल टू dt। हो गया, मेरे पास ना तो x³ है ना 4 है ऊपर, तो क्या करने की जरूरत है, 4x³ से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, और 4x³ से क्या कर देता हूं डिवाइड। समझ में आ रही मेरी बात, मैंने क्या, क्यों डर रहे हो आप, 4x³ से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ इतनी तो कहती है ना आपसे, आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड कर दें, बस वही मैं करने जा रहा हूं। तो मैंने 4x³ से मल्टीप्लाई करी, ये dx ये वाले हैं, छाप दिए मैंने, और 4x³ से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो ये 4x³ और ये x पहले से मौजूद था, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, x³ और ये x था, और x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है ना, यही तो लिखा मैंने, ये मल्टीप्लाई करी मैंने, मेरे पास था ही नहीं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 4 तो मैंने बाहर ले लिया, उड़ा मत देना कि इससे इसको काट दो फिर दोबारा, और ये हो गया 4x³ dx, और x की पावर 3 और ये है 1, तो टोटल कितनी हो गई, x की पावर 4, x टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया आपका, बन गया ना आपका, कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब आपका इसकी जगह क्या लिखेंगे, dt, इसकी जगह dt, x की पावर 4 की जगह t, और t माइनस 1। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। अब क्या सोच रहे हैं आप, t माइनस 1। ठीक है, t माइनस 1 कौन बड़े हैं, t माइनस 1 या t, तो हर बच्चा कहेगा t में से -1 कर रहे हैं, ये तो छोटे हो गए, तो बड़े मियाँ कौन से हैं, ये बड़े मियाँ है, तो बड़े मियाँ में से आप क्या करें, छोटे मियाँ को माइनस कर दें, खत्म। आइए जनाब, बड़े मियाँ आते हैं और छोटे मियाँ माइनस हो जाते हैं, तो t माइनस 1। ठीक है, t माइनस 1 हो गया। अब देखें, अब ये तो हो गया माइनस, अलग अलग कर ले, तो ये हो गया 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग करिए, t अपॉन t माइनस 1, t अपॉन t माइनस 1, माइनस t माइनस 1 अपॉन t, चलिए t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, और क्या है dt।
डी टी। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल और टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, 1/4 1/, टी माइनस वन, और यहां कितना है आपका -1/t dt। और बेटा पहले क्वेश्चन से अब तक ये क्वेश्चन आ गया 1/x का ही फॉर्मूला लग रहा है, 1/x log x, 1/x log x। तो ये हो गया 1/4 log t माइनस वन माइनस log t। थ्योरम हो गई log m माइनस n, ये भी बहुत देर से मैं लगा रहा हूं, 1/4 log t माइनस 1/t। ठीक, अब t की वैल्यू लगा दो बेटा, कितनी है x², खत्म। ठीक, समझ में आ गया नहीं आपके? तो ये आपका इस तरीके से हो गया। मैंने आपको तीनों बातें बता दी कि किस मेथड से, और मैंने आपको बताया सबसे छोटे मेथड से। देखिए कितनी कम स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। तो यही मैथ्स को सीखा भी इसी तरीके से जाता है कि जितने से हमारा टाइम कम लगे और क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। ठीक है, यही होता है। तो आपको क्या करना है, बस मेथड को थोड़ा सा समझते जाइए, थोड़ा सब्र करिए। देखो बेटा 4-6 क्वेश्चन अगर आप करके सोचते हैं कि आपको मैथ्स का मेथड आ जाएगा तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। आपको करना है क्या है, मैथ्स सीखने के लिए कुछ तो क्वेश्चन करना पड़ेंगे, इसलिए मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। मैं क्वेश्चन ज़्यादा करता हूं कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर करके जाऊंगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मेथड नहीं आएंगे, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। हम ऐसा नहीं करते हैं, और आप भी ऐसा मत करिए कि आप सीखना है तब आप बैठिए और पूरा देखिए, नहीं सीखना है तो वीडियो को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और क्वेश्चन लगाना पड़ेंगे, तब आएंगे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब जैसे आपके सामने देखो, अभी मैंने आपको सामने दिखाया, मैंने कहा था माइनस में प्लस में मुझे लगता है कर डालोगे। किसको लेट करोगे, x⁴ को लेट करोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आपको सोच छोड़ देता हूं और ये आप खुद कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब ये दे रखा है, क्या है, कौन शक्ल बुरी लग रही है, यही तो लग रहा है ना बुरा, अजीब सा लग रहा है। कर लो लेट, लेट x⁵ इज इक्वल टू कितना हो गया t, क्या होगा पावर, इसमें कमी करिए तो dx के पास तो है ही नहीं है, तो क्या करें हम, क्या करें, क्या बताया था, नहीं है तो काय का डरना, हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आपके सामने करता हूं, मेरे पास dx के पास ये नहीं था तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5x⁴ से मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दी। ये dx थे मैंने इधर लिख दिया, या आप उधर ही लिखे रहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इतने से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाले ये x है, ये लिखे, और ये है आपका 1 + x⁵। ठीक है, अब बेटा देखो क्या होने वाला है, ये 5 मैंने लिए बाहर और इनकी शक्ल हो गई बहुत अच्छी सी, x⁴ और x⁴ कितनी हो गई, x⁵ और 1 + x⁵ हो गया। तो अब देखें इसकी जगह क्या लिख दोगे, dt, x⁵ की जगह t, और ये क्या हो गया 1 + t। आ गया समझ में, बन गया। अब क्या करना है, बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को आप लेस कर दीजिए। तो ये है बड़े, t+1 बड़े हैं ना, t+1 भाई 1 बड़े हो गए और ये छोटे, तो बड़े में से छोटे को लेस कर दो। तो कितना हो गया t+1 और -t, और नीचे चल रहा है t+1। ठीक है, समझ गए। अब ये हो गया आपका। अब बच्चों अलग अलग कर दें तो कितना हो गया t+1 अपॉन t, t+1 -1 t, t+1 dt। ठीक है, t रह गया। चलिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे। 1/t -1/t+1। ठीक है,
1 अपॉन टी लॉग टी, 1 अपॉन टी लॉग टी, मतलब टी प्लस वन, वो भी क्या होगा, लॉग टी प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन 5 लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5, थ्योरम लगा दी, लॉग टी अपॉन टी प्लस वन। ठीक, प्लस सी लगा सकते हैं, पहले आप इसकी वैल्यू लगाते हैं। लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चाहो तो मॉड लगा दो, बात एक ही है। ठीक, समझ गए, आ गया ना समझ में आपके ये? चलिए ठीक, नोट करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, कौन सी शक्ल बुरी लग रही, एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर को लेट कर लो, करो करो करो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने पिछली वीडियो डाली है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड की डाली है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, पहले उसको पढ़ लीजिएगा, तब और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन बता देगा फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो बेटा आपको दिक्कत आएगी बार बार, फिर आप सोचेंगे ये क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखें। तो जिसकी शक्ल खराब उसको मैंने लेट करा है, कर लिया। चलिए, तो क्या हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब जनाब dx के साथ 2x नहीं है तो क्यों डरूं मैं तो मल्टीप्लाई मार दूंगा। तो मैंने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई करते रहा हूं, किससे, 2x, dx बन गया। जब मल्टीप्लाई करी तो ये आया 2x, x पहले से यहां लिखा हुआ है, और ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अब ऐसा मत करिए इससे उड़ा दे, इसकी जगह क्या आने वाला है, dt, और ये एक्स एक्स कितना हो गया था, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा, t, और ये क्या चल रहा है, t प्लस 1। अभी करा है, आप कर लोगे, ये हैं बड़े मियाँ और ये हैं छोटे मियाँ, इसमें से क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में सब आपको, ध्यान से, ठीक है ना। तो अब आपको बस मेथड मैंने बता दिया है, अब आपको मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। चलिए अभी और करते, देखिए अगला ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब देखो, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर आपकी लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैंने क्या सिखाया, मैंने ये कहा कौन सी शक्ल आपको बर्बाद लग रही है, तो आप कहेंगे सर यही लग रही है, एक्स टू दी पावर एन, ये तो हमें अच्छी लग रही है, एक्स है तो एक्स टू दी पावर एन है, तो क्या करें, इसी को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू टी। क्या कहता, पावर और इसमें कमी, dx इज इक्वल टू dt। अब मसला ये आ गया, मेरे पास तो है ही नहीं ऊपर, और मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं, नहीं है तो क्यों डरूं, मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, कर दी मैंने मल्टीप्लाई, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये dx है, ये लिख के मैंने मल्टीप्लाई मार दी है, ध्यान रखिएगा। इससे मैंने x, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, मेरे पास था ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई लगा दी dx से, उतने से मैं डिवाइड कर दूंगा n, और x टू दी पावर n माइनस 1, और ये वाले x ये आए, x आए, और ये है x टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसकी जगह क्या होने वाला है, ये 1 अपॉन n, चलो बाहर लेता हूं, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, बेटा बहुत आता है ये, तो गिर ही नहीं सकता कितनी बार आता है क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब क्या हो गया बच्चों, ये आ गया बाहर, इसकी पावर कितनी है, 1, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, क्या रह गया, x टू दी पावर n, और यहां क्या है, x टू दी पावर n प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, ये हुआ 1 अपॉन n, इसकी जगह dt, और ये क्या हो गया, t, और ये क्या हो गया, t प्लस 1। अभी पीछे कर चुका हूं, अब भी पीछे मैं सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, कौन है बड़े मियाँ, t प्लस 1, कौन है छोटे मियाँ, t, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ को लेस कर दो। चलिए एक बार और कर देता हूं, एक बार और कर देता हूं, लेकिन बच्चों अब आप सीख जाओ। तो बड़े मियाँ है t प्लस 1 में से छोटे मियाँ को लेस कर दिया, और ये आ गया t
t+1। एक वही आपका मेथड है। कौन सा मेथड है कि a/t और b/t+1 करते रहना, उससे हो जाएगा आपका। लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि बच्चों को एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक ही थोड़ी क्वेश्चन होता है, ये आप लंबा लंबा करते फिर रहे। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। कितना आ गया? 1/n, क्या लिखेंगे? 1/t माइनस 1/t+1 dt। ओके, क्या होगा? 1/x log x, 1/x मतलब 1/t+1 log t+1। तो 1/n log, क्या लिखोगे? मॉड में लिख सकते हो, log मॉड t और log t+1। ठीक है, अब क्या हो गया? थ्योरम लगा दो, log कितना हो गया? t/t+1। ठीक है, t की वैल्यू लगाओ। क्या है बच्चों? t की वैल्यू क्या है? x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n + 1 प्लस c। समझ गए? हो गया ना आपका? तो बस यही बात है बेटा, सबसे पहले देखना है तो पार्शियल का, लेकिन पार्शियल में भी क्या सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। अब क्वेश्चन यही होते हैं, मुश्किल कैसे हो जाते हैं क्वेश्चन कि दोनों मेथड मिल जाते हैं। बच्चे तो हमारे जाते तैयारी करके, नहीं पार्शियल क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा। ऐसा नहीं आता सीधे सीधा, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्या हो जाता है? पुराने मेथड उसमें मिला देते हैं। अब पुराना क्या मिला दिया उन्होंने? मिला दिया सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या सिखाया? जिसकी शक्ल बदतरीन है उसी को आप लेट कर लो। लेट कर लिया, आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है dx के साथ, तो क्यों घबरा रहे हो? आपको जो आ गया इसके साथ ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये शक्ल तैयार, इसकी जगह dt छाप दोगे। ये छापा, ये माइनस से +1 कैंसिल, x टू दी पावर n, ये कांस्टेंट था बाहर ले लिया। x टू दी पावर n की जगह क्या लिखा? t, और ये आपका क्या बन गया? क्या बन गया? ये आपका हो गया t+1। ये है बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ। बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ माइनस करिए। पहले क्वेश्चन से लेके अब मेरा 11 क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। मैंने एक ही काम करा है कि बड़े में से छोटे को माइनस करते चले जाओ बस, और क्वेश्चन आपका खुद ब खुद हो जाएगा। और देखिए एक दो क्वेश्चन अब आता है आपका, अब आता है आपका। देखिए हमारे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ज्यादातर क्या करते, वो जाते हैं लेट करते हैं, वो लेट करते हैं। उन्होंने लेट करा 3x - 1 अपॉन, आप देखेंगे आपको यही मिलता है ज्यादातर। बच्चे लिखेंगे a/x+2, फिर लिखेंगे b/x+2 का होल स्क्वायर। रिपीटेड फैक्टर वाला मेथड है ये आपका, मैंने आपको लिख के भी नहीं दिखाया अभी तक। ये सेकंड टाइप के लिखे होते हैं कि ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने अभी तक लिखा भी नहीं है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लेकिन करूंगा नहीं सॉल्व मैं आपका। क्यों? आप क्या करेंगे? x+2 = पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर आप, जैसे मैंने पहले करा था, आप समझ गए उस चीज़ को। तो x+2 = 0, x = -2 रखेंगे। फिर आपके पास फैक्टर नहीं है, 0 रखेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरा मेथड सीखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ सुनिए। आपको क्या करना है, ये तो है मेथड, ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है, ठीक है बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको। हमें क्या करना है? टाइम बचाना है। तो जहां पर हमारा टाइम बच जाए उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने क्या करा, x+2 को लेट कर लिया। लेट कर लिया मैंने, क्या कर लिया? x+2 को क्या कर लिया मैंने? t लेट कर लिया। x+2 को t लेट करा, कर लिया, ठीक है कर लिया। तो x+2 को t जब लेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। चलिए मैं पहले आपको अलग करके दिखाता हूं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे देखिए 3x - 1, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन से तो कोसों दूर हूं अभी मैं। ये दे रखा है मुझे, तो मैंने क्या करा, मैंने लेट कर लिया, लेट करा x+2 = t। ठीक है, t कर दिया लेट। जब मैंने t करा तो बच्चों क्या बना? 3। अब मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बताओ? x की वैल्यू क्या हो गई? t-2। x की क्या हो गई? t-2। x की जगह क्या हो गया? t-2 -1 हो गए। नीचे आइए, ये जनाब कितना हो गया? t²। भाई इसको तो t लेट करा था, स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई मार दो,
कितना हो गया 3, बोलो t माइनस के 6 और माइनस के 1, कितना हो गया t स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ 3, ठीक सही। चलिए अब आपने क्या करा, ये हो गया 3t माइनस 7 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब क्या करा जनाब, अलग अलग कर दो, 3t स्क्वायर सॉरी 3t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। इससे इसकी पावर कैंसिल कर दिया, हो गया। तो कितना हो गया बेटा 3 अपॉन टी माइनस 7 अपॉन टी स्क्वायर, हो गया। अब t की वैल्यू उठा के लगा दो, अब t की वैल्यू उठा के लगा दो। देखो t की वैल्यू लगाने जा रहा हूं आपके सामने, t की वैल्यू लगा रहा हूं। तो t की वैल्यू लगाता हूं, देखो क्या था सवाल, ये था आपका 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर। t की वैल्यू लगा रहा हूं तो 3 अपॉन t की वैल्यू बेटा कितनी थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आया। t की वैल्यू थी x प्लस 2, t की वैल्यू थी x प्लस 2, तो हो गया x प्लस 2, ठीक है, माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसके पार्शियल फ्रैक्शन, कर दिए पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करा मैंने, x प्लस 2 को क्या करा t लेट करा, और t लेट करने के बाद मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, जो आप ऐसे करके लाते। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी करके ला सकते, और मैंने आपके ऐसे कर दिए। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना। करते हैं इंटीग्रेशन, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, 3 कैसा है कांस्टेंट, बाहर ले लो, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, 7 कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx, ये तो हो गया 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा log x। अब पहला सवाल ऐसा है जिसमें log x का फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और पावर काय की होगी इसकी, माइनस की। देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, log x प्लस 2 हो गया माइनस 7, देखो ऊपर लेके जा रहा हूं, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आपकी वजह से कि आप समझ जाओ अच्छे से, हो गया। अब ये हो गया 3 log x प्लस 2 माइनस 7, क्या होता है, एक पावर ऐड करते ना, x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आप भी एक ऐड कर दो पावर, क्या हो गया -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या रहेगी -1, -2 प्लस 1 क्या रहेगी -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 3 log x प्लस 2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7, और ये नीचे आएगा तो काय का हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस c, समझे क्या करा मैंने, ये तो सीधा सीधा है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया। इसको आप क्या कर रहे हैं, अब 1 अपॉन एक्स का नहीं लगेगा फार्मूला क्योंकि 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, पावर वाला लगेगा, आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स टू दी पावर एन वाला लगेगा। और एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, क्या होता है एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है पता है ना, लिख देता हूँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यही तो होता है ना। तो इसकी पावर में +1 करिए, +1 करा तो क्या हो गया -2 में से +1 -1, -2 में से +1 करा -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया +7 अपॉन एक्स प्लस 2, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, नोट कर ले। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका, देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको भी मैं जो हूँ ट्रिक से कितनी जल्दी करूंगा आप देखिए। सबसे पहले आप इसके क्या करें, फैक्टर कर लें। तो देखिए फैक्टर सबको आते हैं, तो कितना हो गया 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है लिख लिया, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, हो गया। देखो भाई साहब क्या करना है, अब कौन है बड़े मियाँ, ये दिख रहा है, और कौन है छोटे मियाँ, ये हैं, क्योंकि ये बड़े एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या है छोटे हैं।
तो बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को आप माइनस कर दीजिए। बस यही सिखाया, और तो कुछ सिखाया नहीं आज हमने। तो बड़े मियाँ है हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस छोटे मियाँ। जब माइनस करा तो जरा देख लेना ध्यान से, कुछ ऊपर एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा है करने के बाद। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उसको क्या करेगा, प्लस करेगा। 1 और 1 कितना हो गया, 2। ओहो, यहाँ पर तो क्या आ गया, 2 आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो गया, प्लस 1 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 से डिवाइड हो रही है। अरे जनाब ये तो कट जाएंगे ना, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, जब खोलेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये प्लस का 1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, 2 एक्स्ट्रा आ गया, मेरे पास तो था नहीं, तो 2 जब यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया तो 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, बस खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो मिनटों में हो जाते हैं बेटा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ये करा एक फैक्टोरॉग्राम है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, फिर ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, करते रहो 5-6 घंटे में कभी भी निपटा दोगे आप जाके। अब आप इसको अलग अलग कर लें, 1/2 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ नहीं रह जाता बेटा, इसका दम निकल गया क्वेश्चन का, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लिख दो क्या बचा। बहुत छोटे हो जाते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से करते जाओ। अब कितना है, रह गया 1/, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए जनाब अलग अलग कर लेते हैं इनको, अब इंटीग्रेशन करने का वक्त आ गया। 1/2 बाहर छोड़ देना ब्रैकेट लगा के, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बेटा फार्मूला होता था, मैं लिख देता हूँ, ये बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते थोड़े से, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये फार्मूला होता है, कल पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको किस तरीके से याद करना है, फिर बता देता हूँ। ये बेटा फार्मूला है, तो फार्मूला कैसे करना है, आपको क्या करना है, 1/2 है तो लिखना ही है, लॉग क्या करेंगे मॉड में, अगर ए स्क्वायर ए के आगे अगर माइनस लगाए ना तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए ऊपर, बस ये ध्यान रखना, और नीचे क्या कर दो, बस अपोजिट कर दो, एक्स प्लस ए, हो गया ये फार्मूला। दूसरा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। ये फार्मूले, ये आपको ध्यान रखना है, बस लगाता हूँ बेटा इसकी जगह 1/2 हो गया, 1/2a फार्मूला क्या रहता है, 1/2a, a की जगह कितना है, यहाँ तो 1 है, 1 लिख दिया। चलिए लॉग क्या है, 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दिया tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया, और प्लस c, खत्म। तो बेटा अगर आप मेथड को अच्छे तरीके से करोगे तो जल्दी करोगे, मेथड को लंबा कर दोगे तो शाम कर दोगे। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको ये देखना है, फैक्टर करें, फैक्टर देखने के बाद आपने देखें। अब बच्चे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनको कैसे फ़र्क करेंगे, वो मैं आपको जब अगली वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे फ़र्क करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ। याद रखिएगा फैक्टर में जब भी आपका x प्लस 1 x माइनस 1 दे रखा है, x प्लस 2 x प्लस 3 दे रखा है, x प्लस 3 x प्लस 5 दे रखा है, इस तरीके से होता है, तो बड़े वाले में से हम छोटे को माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा। बाकी अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आपको जो हो जाता है कब हम ऐसा नहीं करेंगे, बहुत रेयर केस आएंगे, नहीं तो ज़्यादातर तो हम ऐसा ही करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये वाला आ गया। तो देखिए अब ये क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहले लगती है सब्स्टिट्यूशन और फिर लगती है पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये चीख के कह रहा है cos x किसका डिफरेंशियल है, sin x का, तो लेट कर लो sin x को, खत्म। cos x किसका है, sin x का, और अच्छी शक्ल भी आपको यही नहीं लग रही है, sin x अजीब सी लग रही है, ठीक है। कोई बच्चा क्या 1 माइनस x तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा,
तो साइन एक्स को लेट कर लिया, क्या हो गया टी। साइन एक्स का कितना होता है कॉज एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हो गया। आइए जनाब, बस खत्म सवाल। कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी टी, 1 माइनस साइन एक्स की जगह टी, 2 माइनस टी, ठीक है। अब पहचान ले जनाब बड़े कौन से हैं, 2 माइनस टी और ये है 1 माइनस टी, कौन बड़े हैं, 2 बड़े होते हैं, तो बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को माइनस कर दो। आइए जनाब बड़े मियाँ 2 माइनस टी, आइए छोटे मियाँ 1 माइनस टी, नीचे दोनों मियाँ, ठीक है, हो गया। अब चेक कर लेना एक बात, ऐसा ना हो बड़े कुछ बचता हो। देखो माइनस टी जब खोलोगे प्लस टी कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1 है, 2 में से -1 करिए, 1 1 तो है हमारे पास, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है हमें, सीधा सीधा कैंसिल करो। ये हो गया 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, माइनस 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ठीक। ये हो गया डी टी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, ये रह गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, ठीक है, डी टी। अब एक काम करिए, ये आपको ना बड़ा परेशान करेगा माइनस, और बच्चे भूल जाते हैं। अगर कभी भी वेरिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, टी अगर माइनस है उस माइनस को कॉमन निकाल दो, इसका माइनस भी कॉमन निकाल दो, तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर। क्यों, 1 अपॉन एक्स लगाएंगे तो लॉग एक्स होगा, लेकिन यहाँ जो इसके साथ साइन होता है ना, वो साइन परेशान करता है कि क्या आ गया, वो भी आपका क्या आएगा, साइन आता है साथ में, तो या तो लेट करोगे लंबा हो जाएगा। अच्छा कम बातों में समझिए, आप क्या करना, जो टी के अगर माइनस है तो वो कॉमन निकाल दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ज़्यादा बताऊंगा तो आप परेशान होंगे, तो करते हैं। निकाला, देखो ये आया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आया माइनस और ये बन गया टी माइनस 1, टी माइनस 1 बना लिया मैंने आपका, समझ रहे ना, ये मैंने आपका बना दिया। अब देखिए ऐसे इसका माइनस कॉमन निकाल लो, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये कहाँ से बढ़ गया फालतू का, देखिए तो ये यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, वो माइनस और ये माइनस, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1 अपॉन माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो टी काय के हो गए प्लस के और 2 काय के हो गए माइनस के, भाई ये प्लस का हो जाएगा, काय का हो गया माइनस का हो गया। ये आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, बस माइनस आएगा नीचे। अब ये माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 2 डी टी, ठीक है। 1 अपॉन टी क्या होता है, कहता लॉग टी, टी माइनस 1 और ये कितना हो गया, लॉग टी माइनस 2, ठीक। अब इसमें थ्योरम लगा दो, थ्योरम लगा दो, इसको पहले लिख लो, लॉग टी माइनस 2, ये माइनस के इधर लिख दे, लॉग टी माइनस 1, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 1, वैल्यू लगा दो टी की, क्या है, साइन है ना, कितना हो गया, साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, आ गया समझ में। बस यही है आपका लॉट फिर के, बस आप क्या करते जाना है, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ को माइनस करिए, माइनस करने के बाद दोनों को अलग अलग करिए, अलग अलग करने के बाद फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन खत्म, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें क्या है, पावर सेम आ गई। मैंने पहली बार शुरू में बताया था आपको कि अगर पावर सेम है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी मत करिएगा आप, नहीं तो इसकी बर्बादी तय है। अब क्या करना है, ऊपर की पावर जो है उसको हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड देखिए ये भी बड़े आराम से होते हैं, कैसे करेंगे, मेरे पास क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, -1 लिख लूँ अपने पास से, क्या जा रहा है, लिख लिया,
-1 लिखला है तो मैथ्स में तो बड़ी आसानी है ना, -1 लिखा है तो आप क्या कर दो, अपने पास से -1 करा, अपने पास से +1 कर दो। चलिए ये +1 करा और ये +1 पहले से मौजूद था, दिखा रहा हूँ मैं आपको आराम से, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x² -1 + 2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ, जिनको नहीं आता हो वो भी सीख जाए। तो मैंने -1 करा तो +1 करा, ये +1 ये मौजूद था, और ये हो गया x² -1 और ये चल रहा है dx, ये हो गया 112 और ये हो गया +2 अपॉन x² -1 dx। ठीक है, अलग अलग कर दो बेटा, खत्म हो गए, इनमें कुछ नहीं बचा। x² -1 x² -1 2 अपॉन x² -1। ठीक, ये कट गए और ये बच गए, तो ये हो गया 1 + 2 अपॉन, अब चाहो तो डायरेक्ट लगा देना फार्मूला, और नहीं दिल चाह रहा है तो इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन करके कर दूंगा, लेकिन मैं अब फार्मूला ही लगा दूंगा। ठीक है, देखिए अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया 1 dx प्लस, आप अच्छा बच्चे कहते हैं सर फार्मूले भूल गए, बच्चे कहते हैं सर फार्मूला भूल गए, अब क्या करें? अरे भूल गए तो क्यों डर रहे हो? अगर भूल गए तो क्यों डर रहे हो? अगर भूल भी गए तब भी ये सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो, अच्छा वैसे मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ इसका फार्मूला 1/2 log x - a अपॉन x + a। ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चे फार्मूला भूल गए एग्जाम में, तब क्या करें? तब भी होगा, क्यों नहीं होगा? तो 1 का कितना हो गया x, चलो आते हैं लगाते हैं। मैंने कहा फैक्टर कर दो इसके, आप कर दो फैक्टर, कर दिए, x - 1 x + 1 कर दिया। अब क्या करना है? आ गई बात वही, क्या बात आ गई? बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को माइनस कर दो। बड़े मियाँ कौन है? x + 1, छोटे मियाँ कौन है? x - 1। हो गया खत्म। अगर फार्मूला भूल जाएं बच्चे तब भी ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो, और फार्मूला एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बड़े मियाँ आ गया x + 1, छोटे मियाँ माइनस x - 1। ठीक है, हो गया ना? अब क्या हो गया देखो, ये चल रहा था x - 1 x + 1 dx। अब चेक कर लेना कि कहीं एक्स्ट्रा कुछ बच तो नहीं रहा है, देखते हैं। x से x कैंसिल, जब खोला -1 +1 हो गया, और ये +1 कितना हो गया? +2। अच्छा +2, ये वाले जो हैं वो अंदर ही हैं, बाहर नहीं है, हटा दो इन्हें, जल्दी हटा दो, ये अंदर ही हैं, ये बाहर नहीं है। देखो ना, ये क्या है? +1 और ये क्या है? +1, क्या होगा? +2, ये वाले 2 है ना, यहाँ है, x से x कैंसिल, समझ गए ना ये? अब देखिए x प्लस अलग अलग करो, x + 1 अपॉन x - 1 और x + 1 हो गया, माइनस x - 1 और ये हो गया x - 1 x + 1 dx। ठीक, कट्टम कट्टा खेल लो, ये कट गए, ये कट गए, कट गया ना? कितना हो गया? x + 1 अपॉन x - 1 माइनस 1 अपॉन x + 1, तो कितना होगा? 1/x log x, 1/x log x हो गया बेटा, x + log x - 1 माइनस log x + 1। थ्योरम लगा दो इसमें, थ्योरम लगा दो तो क्या होगा? x + log x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, प्लस c। तो ये मैंने क्यों बताया ऐसे? मैंने इसलिए बताया बेटा, अगर आप एग्जाम में फार्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि बड़ा होता है फार्मूला, दो फार्मूले हैं इसके, एक x² - a² होता है और एक होता है x² + a², तो कन्फ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं। तो मैंने उसका तरीका ही बता दिया, भूल जाओ तो क्या करना? फैक्टर करना। फैक्टर करने के बाद क्या करना? बड़े मियाँ में से छोटे मियाँ को माइनस कर देना, मतलब जो बड़े वाले हैं बड़े में से छोटे को माइनस करना। माइनस करोगे एलसीएम लेना, अलग अलग दोनों को करना, कट्टम कट्टा खेलना। उसके बाद 1/x log x, 1/x log x, ये बहुत टाइम से थ्योरम लगा रहा हूँ, log m माइनस log n, और ये आपकी इस तरीके से थ्योरम लगेगी। और मैंने आपको मेथड नंबर फर्स्ट पे पार्शियल फ्रैक्शन के जो आपका पहला टॉपिक था, फर्स्ट मेथड था, उस पे मैंने आपको 15 क्वेश्चन करीबन कराए हैं मैंने आपको। अब ये मैंने आपको सब बता दिए। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड मेथड और थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड ये सब आपको बता दूंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड पे आता है, क्योंकि ये जो हो जाते हैं बच्चे इसको लंबा भी कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें बताई। अगर बच्चों ने क्या करा, इसको लेट करके करा, a/b/c अपॉन करा, तो बेटा बहुत लंबा हो जाता है, टाइम बर्बाद होता है।
और आपके पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।